हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आप लोगों के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्वेश्चन बैंक को लेके आई हूँ। इसमें आपने जितना भी थ्योरी में पढ़ा था वो रिवाइज हो जाएगा, बट उससे पहले हम थोड़े से हाइलाइट्स आपको फिर भी बता दें कि हमने थ्योरी में क्या क्या बातें कवर की थी, ताकि जो बच्चे पहले अगर गलती से ये एमसीक्यू वाली स्लाइड देख रहे हैं तो उनको ये पता हो कि थ्योरी में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो थ्योरी में हमने शुरू किया था कि एक चार्ट लिया था जिसमें हमने कुछ ट्रिक्स भी आपको अप्लाई करके बताई थी, और उसके थ्रू हमने कौन सा स्पॉट कहाँ पे है, यानी पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अगर इंडिया में है तो इंडिया के कौन से राज्य में है। गुजरात में मिले हैं स्पॉट, जम्मू कश्मीर में भी एक मिला है मांडा में, इसके अलावा हमारा महाराष्ट्र में दैमाबाद मिला, यूपी में आलमगीरपुर मिला, और हमारे गुजरात में कई सारे स्पॉट मिले हैं, राजस्थान में कालीबंगा मिला है। तो इन सारे स्पॉट्स को हमने पढ़ा था। कौन से स्पॉट को किसने खोजा, यानी खोजकर्ता कौन है। जैसे कि हमारा सबसे पहला स्पॉट कौन सा था, हड़प्पा, तो वो हमारा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान में है। दोनों किसने खोजे, सबसे पहला हड़प्पा हमने दयाराम साहनी ने खोजा था। तो हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि हड़प्पा की दया से आपका मोहन बना। तो हमने क्या बोला था, हड़प्पा दयाराम साहनी मोहन बना, यानी मोहन जोदड़ो आपका बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने खोजा। इस तरह के हमने कुछ कुछ ट्रिक्स बनाए थे। इसमें हमने नदियों के बारे में भी ट्रिक बताया था आपको, जैसे लोभी मौसी ऐसे करके बताया था। तो क्या था भाई, लोभी जैसे लोथल, और आपका भी से क्या हो गया, भोगवा नदी है। तो लोथल कौन से स्पॉट के पास, कौन सी नदी के पास संबंध रखता है, भोगवा नदी है। हालांकि ये अपने आप में डॉकयार्ड भी है, शिपयार्ड भी है, यानी कि जिसको हम हिंदी में एक और शब्द आपको मिल सकता है क्वेश्चन में, गोदीवाड़ा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डॉकयार्ड शिपयार्ड के लिए ही शब्द यूज होता है गोदीवाड़ा। कि लोथल क्या है भाई, एक गोदीवाड़ा वाला स्थल है जहां पे अपना शिप्स वगैरह का पार्किंग प्लेस समझ लीजिए आप, वहां पे पार्किंग होती थी, ट्रेडिंग की जाती थी, सामान का, वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। अब जब वस्तुओं का आयात निर्यात होता है तो चीजें लॉजिकली सोचते जाइए तो अपने आप ही एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो क्वेश्चन आ भी जाए, अगर आपको एक बात भी याद है तो कुछ हद तक आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं, मैंने कहा लोथल से हम ट्रेडिंग करते थे। अब बात हमें यह भी पता होना चाहिए ट्रेडिंग कहां कहां करते थे। मिस्र की सिविलाइजेशन से करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे, सुमेरियन से करते थे। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है अपने थ्योरी वाले पार्ट में। तो बात ये आ रही है, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो सामान को नापोगे, तोलोगे, तभी तो भेजोगे आप मेजरमेंट लेने के बाद। तो मेजरमेंट की यूनिट यानी नाप तोल की इकाइयां कहां से मिली, लोथल से मिली। तो अब ऐसे में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करके ये डाल दे कि हाथी दांत का पैमाना, पैमाना स्केल को कहते हैं, हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ, नहीं भी पढ़ा हो तो लॉजिकली सोच सकते हैं कि भाई हमें ये बताया गया था मेजरमेंट यूनिट्स हमें लोथल से मिली। तो अब वो किसी चीज की भी बनी हुई हो, वो कहां से मिलेंगी, लोथल। तो आंसर भी इसका क्या है, लोथल। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर बात नहीं भी पढ़ी है तो काफी हद तक लॉजिकली भी आप चीजों को सोच के हिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, और काफी हद तक क्वेश्चन सही जाते हैं इसमें। दूसरा देखिए, ज्यादातर चीजें मोहनजोदड़ो की है। मूवी किस पे बनी है, मोहनजोदड़ो से बनी है। मैं बोलूं विशाल अन्नागार यानी कि ग्रेट ग्रेनरी, उसका पर्पस क्या था वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, ये सब चीजें कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। गेहूं की खेती, जौ की खेती, ये सब मिली है। यहाँ पे हम ये भी पूछ लिए थे सबसे पहली फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ थी। सबसे पहली धातु कौन सी थी जो इन्होंने यूज की, तो वो हमारी तांबा थी। तो ऐसी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने और बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला हमें, नृत्यांगना की मूर्ति मिली हमें, इसके बाद पशुपतिनाथ की सील मिली हमें। फिर हमने सील्स के बारे में यानी मोहरों के बारे में भी डिटेल स्टडी की हुई है कि मोहरें किस प्रकार की मिली हैं और आपका क्या क्या चीज से बनी होती थी। इसके बाद हमारा लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा। हड़प्पा में मैंने एक बेसिक बात बताई थी कि हड़प्पा में जनरली शवों को दफनाते थे, मोहनजोदड़ो में आपका जलाते थे, क्रिमिनेशन का प्रोसेस है। कुछ शव मिले हैं मोहनजोदड़ो से, परंतु ग्रेवयार्ड ज्यादा नहीं मिले हैं। ज्यादातर ग्रेवयार्ड आपके कहाँ का बेसिक फीचर है, हड़प्पा का। तो अगर ऐसा आ जाए R37 कब्रिस्तान, तो जब अब ये आ गया R37 कब्रिस्तान कहाँ का है, अब आपको नहीं भी याद हो, आपको थोड़ी सी लॉजिक पता है कि यार हड़प्पा में दफनाते थे, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं हड़प्पा सबसे पहला स्पॉट मिला है, फिर मोहनजोदड़ो मिला है। तो और वैसे भी अगर पद्धति देखें तो हमारे समाज में सबसे पहले हम शवों को, हर चीज को, बॉडी को ब्यूरी करते थे, क्योंकि जब आप आग का इन्वेंशन करोगे तब आप जलाने की चीज सीखोगे। तो ऐसे भी लॉजिकली थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये इसका लिंक नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है ये सब।
तो जब ये आपको समझ में आ गया तो आपको लग गया कि भाई ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाते थे, मोहनजोदड़ो में जलाते थे, तो R37 कब्रिस्तान कहाँ का हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली सारे स्पॉट्स में आप सबको इग्नोर करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि ब्यूरियल की बात हो रही है तो हड़प्पा। बट ब्यूरियल के बाद में अगर ऐसा दे दिया कि युग्म शव कहां से मिला, यानी कि वो जो प्रेमी जोड़ा जो अपन ने एक फोटो भी दिखाई थी कि ये कहां से मिला, तो ऐसे प्रेमी जोड़े 2-3 स्पॉट से मिले हैं। मैं बात करूं रंगपुर से भी मिला है मेरे को यहाँ पे लोथल से भी मिला है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो प्रेमी जोड़ा की बात में मेरे को थोड़ा सा स्पेसिफाई देखना पड़ेगा। मैंने बोला कि हाथी का कुछ अवशेष हमें कपाल वगैरह मिले हैं दूसरे स्पॉट से, बट वैसे जो है डेकोरेटेड हाथी कहीं और से मिला है। हम बोले इक्का जो हमारा बैलगाड़ी होती है, पीतल का बना इक्का, तो ये सब भी हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो वगैरह से। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पॉट है जिनकी एक ही चीज सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे आपसे मैंने बोला चन्हूदड़ो, तो मनके बनाने की फैक्ट्री यानी मोती बनाने की, जो हम लोग पहनते हैं माला वगैरह ये सब, तो किस किस चीज से बनती थी वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो चन्हूदड़ो के नाम पे ही आपको मोती या मनके याद आ जाना चाहिए। मैंने बोला आपको कोट दीजी, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे धातु के उपकरण मिले थे, यानी आर्म्स और आर्मामेंट्स आ जाए। अब क्वेश्चन ये पूछ ले पर्टिकुलर होके कि तांबे के बाणाग्र यानी कि एरोहेड जो बने हुए थे तांबे के, वो कहां से मिले, तो धातु और धातु के उपकरणों वगैरह की बात जहां से हो रही है वहीं से होंगे। तो ऐसे करके आप कैटेगराइज चीजों को कर सकते हैं। आपसे बोला जाए कि सुर कोतड़ा या सुतका गैंडोर, तो सुतका गैंडोर हमने पाकिस्तान में था, और हमने एक ट्रिक में बताया भी था कि लोभी मौसी ने रोस में आकर पाकिस्तान की सुदा के काले घाघरे को हरा रंग में रंगवा दिया। ये मेरी ट्रिक थी, मैं पूरा इलाबोरेट यहाँ नहीं करूंगी, वो थ्योरी में है, आप देख सकते हैं आराम से उस वीडियो को। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जब मुझे याद आता है कि सुतका गैंडोर पाकिस्तान का है, सुरकोतड़ा मेरा इंडिया का है, तो इंडिया में ये जो सुरकोतड़ा है यहाँ से एक ही स्पेसिफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिली है, घोड़े की अस्थियां। घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लेकिन घोड़े की अस्थियां वहां से मिली है। घोड़ा क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो बात कर चुके हैं हम। धातुओं की बात हमने कर ली थी, तो ये ताम्र पाषाण सभ्यता है, इसको कर लिया था। आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी। तो इन चीजों को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं आपको चीजें एक बार रिवाइज करा रही हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब चीजें हमने थ्योरी में पूरा डिटेल में पढ़ी थी, रिकैप्चुलेशन करवा दिया मैडम ने, फिर क्वेश्चन करा रही है, तो हमको भी आंसर याद आते जा रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम किस किस सभ्यता से संबंधित थे, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम जो कि रिपब्लिक था, वो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। कहां से क्या प्राप्त हुआ, कौन सी नदी के किनारे बस्ती बसी हुई है, सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, कोई स्पेसिफिक फीचर है, जैसे कि अगर बोले पत्तन कौन से थे, तो बंदरगाह या पत्तन, धौलावीरा, लोथल, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला जाए कि ऐसी कौन सी नगर है, ऐसी कौन सा स्पॉट है जहां पे बस्ती क्या थी, 3 भागों में डिवाइडेड थी, तो वो कौन सा है हमारा, वो हमारा धौलावीरा है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज आ जाए तो बात अलग है। हमसे बोला जा रहा है कि भाई कौन सी नवीनतम खोज है, तो गुजरात के कुछ स्पॉट्स हैं वो नवीनतम खोज है, तो उनमें धौलावीरा एक अपने आप में प्रमुखता रखता है जो कि नवीनतम खोज में रखा गया है। तो ये चीजें हैं। अब सबसे पहले कनिंघम ने कोशिश करी थी, लेकिन उसको समझ नहीं आया था सिविलाइजेशन को, तो क्रेडिट हम सबसे पहले सिविलाइजेशन का किसको देते हैं, दयाराम साहनी को। क्या बोला था, हड़प्पा की दया से मोहन बना, तो हड़प्पा में क्या था, दयाराम साहनी वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सकेवेट दिस सिविलाइजेशन। उसी ने हड़प्पा कालीन सभ्यता इसको नाम दे दिया क्योंकि पहला स्पॉट हड़प्पा मिल गया। तो दयाराम साहनी ने 1921 में ये खोज की थी, 1922 में मोहनजोदड़ो जो सेकंड प्लेस है वो खोजा गया था। तो ये सारी चीजें हैं, हम मेरे ख्याल से एक रिकैप, आपको सारी चीजें अब ध्यान आ गई होंगी कि थ्योरी में कितनी सारी बातें बताई थी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चनएयर को। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि इसमें आपको, अच्छा ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ज्यादातर पिछले एग्जाम्स के आए हुए, यानी डिफरेंट एग्जाम्स है, नॉट स्पेसिफिकली ऑफ दिस डिफेंस की। डिफेंस में मुझे 1-2 3 क्वेश्चन मिलते ज्यादा, क्योंकि हर साल कभी कोई आ जाता है, एक क्वेश्चन ही आता है। तो हमने आपको एक ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए ज्यादातर स्टेट पीसीएस और आईएएस प्री के क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि उस पैटर्न में ही आपके क्वेश्चन आते हैं डिफेंस के एग्जाम्स में। तो ये चीजें, और भी कोई और एग्जाम हो तो उसके लिए भी आप अगर इस पैटर्न को कर लेंगे फॉलो, तो कुछ बचेगा नहीं आपका। तो देखिए,
सिंधु घाटी के लिए कथन को विचार करिए। नंबर 1 है कि ये लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। यानी धार्मिक तत्व तो था, लोगों की कुछ ना कुछ धार्मिक मान्यता थी परंतु डोमिनेंस नहीं थी इसकी यहाँ पे धर्म की। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है भाई, हमारा ऋतिक रोशन कपड़े पहन के ही तो मूवी में एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है उस समय में कपड़े बन गए थे। अगर नहीं होता तो वो भी पत्ते पहन के मूवी में एक्ट करता। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई कि यहाँ पे कपास के वस्त्र बनाए गए थे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला पहला पॉइंट क्या था कि यहाँ पे हमारा ये धर्म की चीजें थी परंतु डोमिनेट नहीं थे। बिल्कुल सही है, धार्मिक चीजें थी क्योंकि हमने ये पढ़ा है पशुपतिनाथ की सील जिसको शिव माना गया है। मातृ देवी की हमें मूर्तियां मिली हैं, बड़ी मूर्ति भी मिली है, लघु मृण मूर्ति भी मिली है। हमें एक उर्वरकता की देवी के बारे में पता चलता है जिसको हमने इसमें कैटेगराइज किया है, उसको हमने ये माना है कि वो उर्वरकता की देवी है और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तो यानी प्रकृति की पूजा भी वो लोग करते थे। तो इस तरह की बातें पता चलती हैं। योनि और लिंगम के अवशेष मिले हैं, यानी शिव और देवी पूजा होती थी। तो जब ये बातें हमें पता चल गई तो इससे हमारा क्या हो गया, 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? दोनों सही है या एक सही है या सिर्फ 2 सही है, ये देखना, या इनमें से दोनों ही गलत है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला कि मात्र देवी की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, यानी देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। पहला जो स्टेटमेंट है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। महल तक तो बात सही है कि दुर्ग होते थे, गढ़ मिले हैं हमें, गढ़ी प्राप्त हुए हैं, परंतु हम मंदिरों के बारे में नहीं कह सकते। मंदिर एज एन कोई नहीं मिला है हमें, कुछ चीजें ये मूर्तियां मिली हैं गढ़ी हुई, परंतु मंदिर प्रॉपर बने हुए नहीं मिले हैं, तो इसको हम नहीं सही मानेंगे। तो हमारा सिर्फ स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं मार्क भी कर देती हूँ साथ में। तो ये आपका इसका क्या हो गया भाई, केवल 2। दूसरा क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो अभी हमने थ्योरी में रिकैप में भी आपको बताया था कि किस किस के साथ ये बिजनेस करते थे। हमने हमारे थ्योरी पार्ट में तो पूरी चार्ट बना के दिया आपको कि कहां से क्या चीज मंगवाते थे। तो अभी देखें, ईरान से होता था, अफगानिस्तान से होता था, रोम से होता था, राजस्थान से होता था। 4 स्पॉट दे रखे हैं, इनमें क्या बोल रहे हैं भाई, 1 और 2 से, यानी ईरान और अफगानिस्तान से। दूसरा सिर्फ 4 से, या 2 और 3 से, या 1, 2 और 4 से। तो भाई इसका आंसर ये वाला सही है। रोम के बारे में कुछ नहीं है, रोम से कोई बिजनेस नहीं होता था। ठीक है, रोम कहाँ का हो गया, राजधानी आपका इटली का हो गया, तो वहां से हमारा नहीं है। अफगानिस्तान से बिल्कुल था, अफगानिस्तान से भी हम लोग कुछ चीज मंगवाते थे। एक मणि टाइप का एक स्टोन आता है ब्लू कलर का, शार्प ब्लू कलर का, उस पर भी क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें, वो भी आएगा। इसके अलावा जो है आपका ईरान, यहां से भी आती थी वही चीजें। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान से तो हमको पता ही है कि खेतड़ी वाले स्थान से तांबे की सप्लाई जाती थी, तो वो चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो पहली बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपका क्यों कहते हैं। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? मैंने आपको अभी भी बताया था कि क्या था आपका, हड़प्पा की दया से। तो किसने की थी? दयाराम साहनी। तो ये बोल रहे हैं ये सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे हुई। कहां पे है ये भाई? पाकिस्तान में है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा स्टेटमेंट, हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। तीसरा है हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके स्टेटमेंट में हम देखें तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट सबसे सही है कि सबसे पहला स्थल मुझे कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए हमने सिविलाइजेशन को ही नाम क्या दे दिया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट यहाँ पे मैं इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगी। मैंने थ्योरी वाले पार्ट में आपको बोला था कि इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि शुरू के जो स्पॉट हैं, चाहे मैं हड़प्पा की बात करूं, मोहनजोदड़ो की बात करूं, ये सारे स्पॉट मुझे इंडस रिवर के आसपास मिल रहे थे, सिंधु और सिंधु की ट्रिब्यूटरी के पास। तो हम ये बात कर रहे हैं, जैसे चिनाब के पास कौन सा मिला था? मांडा मिला था। मांड जो है जम्मू कश्मीर, वो चिनाब नदी के किनारे था, तो वो भी तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो यानी कि सिंधु और सिंधु के आसपास हमें ये क्षेत्र मिल रहे थे, तो इसका नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया, जो आज के समय में गलत प्रतीत होता है।
बात ये आ रही है किसने दिया था, तो सर जॉन मार्शल ने नाम रखा था। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इसमें नहीं डाला है इसलिए आपको वैसे ही वर्बली आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया जाता है? सिंधु सभ्यता की एज को हम कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर 1, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, या फिर मिस्र के अभिलेखों के तिथि क्रम से, या फिर सैंदव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो अब ये समझिए, इसमें एक्चुअली में सारे ही पॉइंट्स ऑलमोस्ट ठीक हैं, बट हम यहाँ पे इसको सही मानेंगे इस ऑप्शन को कि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष जो सबसे पहले जो किया गया था, मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्रोसीजर से हम लोगों ने एज निकाली, तो एक अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग एज के इसके फैक्टर्स दिए थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मेसोपोटामिया था वहां की कुछ सील और कुछ मोहरें, कुछ चीजें हमें यहाँ प्राप्त हुई हैं और यहाँ की कुछ चीजें हमें मेसोपोटामिया में प्राप्त हुई हैं। सुमेर और मिस्र से भी व्यापार होता था, ये भी हमने जो कमोडिटीज एक्सचेंज हुआ और उसके कुछ अवशेष हमें यहाँ मिल गए, हमारे यहाँ के वहां मिले, इससे हमें पता चलता है कि ये लोग इंटरलिंक्ड थे। वो बातें ठीक है। मम्मी मिस्र की जो थी उसका एक मिनिएचर लोथल में मिला है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैंने थ्योरी में आपको बताया था। तो यानी कि इन लोगों से हम इंटरलिंक थे, ये पता है। तो जो मेसोपोटामिया की चीजें हमें मिली, वो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन पहले पता चल चुकी है, उसकी एज के बारे में पता है, तो उससे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की एज को प्रेडिक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे तो ये आंसर ठीक है, परंतु इस ऑप्शन को सैंदव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर अगर इसको मैं और स्पेसिफाई करके लिखती और मैं ये लिखती कि कार्बन डेटिंग प्रोसेस द्वारा, तो मैं किसको आंसर को टिक करती? तब मैं फोर्थ को करती, क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। साइंटिफिक पद्धति से, थ्योरी में हमने बात करी थी, साइंटिफिक पद्धति से कार्बन डेटिंग प्रोसेस द्वारा हमने इस सिविलाइजेशन की एज प्राप्त कर ली, जो कि 1750 बीसी से लेके 2500 बीसी तक की मानी गई है, और वही एज को हमने सर्वमान्य माना है। तो अगर वो ऑप्शन को मैं अच्छे से लिख देती, थोड़ा और डिफाइन करके, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन होता। बट अभी के इन ऑप्शंस के हिसाब से लैंग्वेज ये मुझे ज्यादा सही लग रही है, तो सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, सिंधु सभ्यता में निम्न कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, 2 मंजिला भवन, मंदिर और विष्णु की मूर्ति। नेक्स्ट है आपका 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाश्रय, चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। तो इनमें से कुछ चीजें तो ऑब्वियसली ऐसी डाली हुई हैं जो कि है ही नहीं, मिली भी नहीं है वहां से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ये वाला है, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। इनमें अगर मैं ये बात करूं तो ये स्पॉट मेरे कहां पे? मोहनजोदड़ो के। विशाल अन्नागार मुझे मोहनजोदड़ो से मिला, विशाल स्नानागार मुझे मोहनजोदड़ो से मिला। हालांकि अन्नागार छोटे बड़े और कई सारे मुझे हड़प्पा से भी मिले हैं, परंतु विशाल अन्नागार स्पेसिफिक मुझे मोहनजोदड़ो से मिला है। और अगर मैं ये बोलूं कि सबसे बड़ी बिल्डिंग या सबसे बड़ा कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर मुझे क्या मिला है, तो मैं विशाल अन्नागार को ही क्रेडिट दूंगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंदव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? क्या कारण है भाई? बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार का ह्रास यानी कि कमी, या नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो हम बोल रहे हैं, वैसे तो अगर बात की जाए तो आपको कई सारे कारण सही लग रहे हैं। बाढ़ बिल्कुल आई थी, बाढ़ का भी एक कारण है। आर्यों का आक्रमण वो भी हुआ था, वो भी एक कारण है। विदेशी व्यापार का ह्रास, तो विदेशी व्यापार जो था वो उनका खत्म हो गया था या कम हो गया था, तो ये चीज उतना स्पेसिफिकली हाईलाइटेड कारण नहीं है, तो ये तो थोड़ा आप एलिमिनेट ही कर दो। नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, नदियों का रूट चेंज हो गया था, तो इसके बारे में भी कुछ इतिहासकारों ने माना है कि नदियां सूख गई थी या आपका रिसोर्सेस खत्म हो गए थे, इसलिए ये सिविलाइजेशन यहां से पलायन कर गई थी। तो स्पॉट सारे सही हैं, परंतु अपने क्वेश्चन में क्या डाल दिया? सबसे महत्वपूर्ण कारण। तो मेरे सारे ऑप्शन सही होते हुए भी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण को जो मान्यता प्राप्त है वो किसको है भाई? आर्यों का आक्रमण। आर्य आए थे, उनकी वजह से लोग जो थे वो आपका जो बचे थे वहां जो रह रहे थे उनको मार डाला उन्होंने, या लोग चले गए द्रविड़ में पलायन कर गए।
तो पलायन के कारण 2-3 माने गए। एक बोले कि रिसोर्स खत्म हो गए इसलिए लोग चले गए यहां से। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि मूल निवासी किसको माना गया है, द्रविड्स को माना गया है, और मेरे जो मध्य ये भूमध्य सागर का जो एरिया है यानी मेडिटेरियन रीजन, वहां से आए हुए जो लोग थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई थी। ये बात हो गई। बाकी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कौन लोग थे, किन्होंने बसाई, बट ये वाली सर्वमान्य है। अब बात हो रही है कि आए कौन, कौन इनको हटा दिए यहां से, आर्यंस आए थे, क्योंकि अगली सिविलाइजेशन आर्यन सभ्यता किसकी आ रही है, वैदिक सभ्यता में आ रहा है। तो वैदिक सिविलाइजेशन में जो मूल निवासी है वो आर्यंस है। तो वो आर्यंस इनके समय पे आए थे और फिर उन्होंने अपनी एक नई सभ्यता बसाई बाद में, परंतु वो ग्रामीण सभ्यता है और ये नगरीय व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ये वाला है, आर्यों का आक्रमण। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। तो हमने आपको थ्योरी में पाषाण युग के डिवीजन बताए थे, हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 तरह के युग होते हैं। तो उनके हिसाब से ये मेरा ऐतिहासिक काल है क्या, ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन आपका वो वाला प्राग ऐतिहासिक में नहीं है ये, या प्रागैतिहासिक काल है, या उत्तर ऐतिहासिक काल है, या आद्य ऐतिहासिक। तो जो मेरा ये पूरा पाषाण काल होता है उसी के ये सब डिवीजन है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि मेरा जो पाषाण काल है वो इसमें खत्म होने लग गया था और मेरी जो मेटल वाली जो एज है वो शुरू हो रही थी। इसलिए मैं इसको कैल्कोलिथिक में रखती हूँ, यानी ताम्र पाषाण में रखती हूँ कि तांबा भी यूज हो रहा है, पाषाण भी अभी यूज चल रहा था। तो तांबा और पाषाण दोनों के ऑब्जेक्ट्स अगर बन रहे हैं तो उसको ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट देख लें, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। वैदिक सिविलाइजेशन से क्या डिफरेंस है भाई, जो आप आगे आएगा। तो एक बोल रहे हैं इनके पास विकसित शहरी व्यवस्था की जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल ठीक, इनके पास शहरी थे, जबकि वैदिक कौन थे, ग्रामीण सभ्यता थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी जिसको हमने नाम दिया था क्या, पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ इनकी स्क्रिप्ट है, बिल्कुल सही है, पिक्टोग्राफ इनकी स्क्रिप्ट है भाई। चित्रात्मक लिपि ये लोग लिखते थे जिसको अभी भी डेसिफर नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, इन लोगों को लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। तो ये पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सभ्यता है जिसमें ये हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा सब आता था इनको, लेकिन लोहा से अवगत नहीं थे, अनभिज्ञ थे, इसलिए लोहे के शस्त्र वगैरह नहीं बनाते थे। उपयुक्त सभी, तो भाई हमने देख लिया तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट ही दे रखे हैं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बेस्ट फीचर क्या है, तो वो आता है इसका टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में क्या स्पेसिफिक है, ड्रेनेज सिस्टम है, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, और नालियां जो में ढकी नालियां होती थी ताकि कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा ना हो। तो इतना सोच समझ के इन लोगों ने बनाया था। थ्योरी में मैंने आपको प्रॉपर बताया भी था कि कैसे ये लोग ड्रेन को वापस फाइनली इसको डिस्चार्ज करते थे पानी को। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल था उन्नत दिशा में। जब हम बोल रहे हैं मिस्र के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, सब देशों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, यानी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, बिल्कुल सही पॉइंट है। थर्ड है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। मैंने आपको बोला कि मातृ देवी की बड़ी मूर्ति और लघु मृण मूर्तियां बहुत सारी मिली है, योनि और लिंगम के भी वो मिले हैं, हमें प्रकृति की वो देवी जो है वो भी मिली है। तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी। इसके साथ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कैसा समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था। पितृ सत्तात्मक वैदिक सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक है, ये भी ऑप्शन पता होना चाहिए। लास्ट है, लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत। तो कौन सा गलत है भाई, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। ये बात हमारी पहले के क्वेश्चन में भी आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। तो देखें, दैमाबाद,
बिल्कुल है। कहाँ पे है भाई ये स्पॉट? महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी बिल्कुल है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। इसके बारे में मैंने शुरू के रिकैप में बताया था कि सबसे बड़ी बसावट की बस्ती कौन सी है? राखीगढ़ी है। मांडा बिल्कुल है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज़होम, ये इसका आंसर है। बुर्ज़होम यहाँ का नहीं है। बुर्ज़होम और गुफ कराल ये मेरे लिथिक एज के एग्जाम्पल्स हैं, जो हम एक सेपरेट लेक्चर रहेगा इसके बारे में। और लेकिन ये स्पॉट बड़े इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगी इनके ऊपर, बुर्ज़होम और गुफ कराल, क्योंकि इनके बारे में आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी पूरा आधा पेज दे रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित सभ्यता से संबंध थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस किस सिविलाइजेशन से इंटरलिंक थी, उनके व्यापारिक संबंध थे। तो देखिए, चाइना, ग्रीस, ग्रीस को हम लोग क्या कहते हैं भाई? यवन कहते हैं। इंडो ग्रीक बोलते हैं ना, हिंद यवन। तो यवन या इराक या श्रीलंका। तो हम सिर्फ इराक के हमें यहां से पता चलते हैं, इराक से, ईरान से हमारे यहाँ सामान आया है। तो ये इसका आंसर है। चाइना का, ग्रीस का और ये श्रीलंका का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास हड़प्पन से इंटरलिंकिंग का, तो इनको हम नहीं कंसीडर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया, यानी सबसे पहला मेटल जो कि आपने आविष्कार किया, यानी कि आपको पता चला, आविष्कार का मतलब होता है ऐसा नहीं आपने बना लिया केमिकल से, इसका मतलब है धरती के अंदर तो है, आपने उसको खोजा और उसके बाद उसका उपयोग करना सीखा, उसको आविष्कार कहते हैं। तो यहाँ पे चांदी, सोना, तांबा या लोहा, तो क्या है भाई इसका आंसर? तांबा। सबसे पहला प्रयोग तांबे का हुआ था। उसके बाद तांबे को और मिक्स करके फिर आपने ये कांसा भी देखा और फिर पीतल बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपका एलॉय वगैरह, ये पीतल वगैरह यहाँ पे भी मिलती थी। मैंने बोला था पीतल का बना हुआ इक्का मिला है हड़प्पा कालीन सभ्यता से, तो पीतल बनानी भी आती थी, यानी कि मेटलर्जी काफी अच्छे से आती है इनको। मेटलर्जी और ये जो कास्टिंग करी है, मूर्तियां बनाई है, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? बड़ा ये आसान सा क्वेश्चन है, इतना सारा डिस्कस हो गया तो उससे हमें समझ में आ जाता है। आत्मा और ब्रह्मा, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एक बार को। आत्मा और ब्रह्मा, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, परंतु यहाँ पे मैंने ये जो शब्द है ना, ये गलत रखा हुआ है। ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी भगवान, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट नहीं कह सकते भाई। तो आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा के बारे में था या नहीं, ये एक्चुअली में प्रॉपर तो नहीं पता है, बट इतना है कि संभवतः हम क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं। संभवतः पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, क्योंकि जो ब्यूरियल्स पता चले हैं, जो वहां पे शव मिले हैं, उनके जो कंकाल हैं, उनके पास में हमें काफी सारा सामान मिला है, जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है, कपड़े, बर्तन, भांडे, ये सब, और कुछ धातुएं, अच्छी प्रीशियस एलिमेंट्स, सोना चांदी, सिक्के विक्के, वो सब मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि इनको ऐसा क्यों दफना रहे हैं भाई मुर्दे के साथ में? आज तो नहीं दफनाया जाता, ऐसा तो ना मुर्दे के साथ में उसकी सारी चीजें दफना दी उस समय। इसीलिए ये जब जब हमें मिला है तो हम यही अंदाजा लगाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि मरने के बाद दूसरा जीवन शुरू होगा, तो उसको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, या मौत के बाद उसका दूसरा कोई जीवन है, या उसकी कोई यात्रा शुरू हो रही है, तो ये सामान को वो लेके जाएगा। ठीक है, आपको याद है ना कि अलेक्जेंडर के बारे में, सिकंदर महान, इतना सारा जीता उसने, फिर जब ये स्टोरी ऐसी किंवदंतियां फेमस है कि जब वो मरा था तो फिर उसने अपने हाथ ऐसे बोले कि मेरे लटके हुए हाथों जो मेरे को ले जा रहे हो दफनाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले मैं खाली हाथ जा रहा हूं, तो लेके कोई कुछ नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लेके कुछ नहीं जाता है, तो ऐसा नहीं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही मिल जाएगी। अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे तो बिल्कुल पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। तो आप क्लेम कर सकते हैं, परंतु पेरेंट्स ने अगर दान में दे दिया कि बच्चा निकम्मा, इसको नहीं देंगे, तो आप बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मृण पट्टिका, क्वेश्चन नंबर 15। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति, यानी कोई मिट्टी की वो पट्टी सी है, तो यहाँ पे ज्यादातर टेराकोटा का आइटम मिलता था, तो उसपे एक सींग युक्त देवता कहाँ से मिला है? तो ये मेरा मिला है मुझे कहाँ से भाई? लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो उनके बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, बिल्कुल रखते थे। तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे, रुक जाइए।
किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, कुछ ये तो पता ही नहीं है कौन सा धर्म का अनुसरण करते थे। दास प्रथा अपनाते थे, बिल्कुल नहीं कह सकते हम दास प्रथा ये कोई वो तो है कि अलाउद्दीन खिलजी है कि इसने रख दिया भाई आपका दास प्रथा चल रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तांबे के सिक्कों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सिक्के हमें ज्यादातर जो, एक तो पहली बात तो जो व्यापार होता था उसके लिए सिक्के यूज नहीं होते थे, उसके लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। परंतु हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, और जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो ज्यादातर सेल खड़ी की यानी पकाई हुई मिट्टी की प्राप्त हुई हैं, वो यहाँ का एक स्पेसिफिक फीचर है। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, तांबे के सिक्कों का कोई यहाँ पे कोई बात नहीं है, तांबे वांबे के सिक्के, तो ये चीज यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। सैंडल सभ्यता के महान स्नानागार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ, महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं, ये कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो आपको बताया हुआ है ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी कहां से मिले, मोहनजोदड़ो से। आपको मालूम है ना मोहनजोदारो जो मूवी बनी है उसमें एक फिल्म में एक सॉन्ग भी है इसके ऊपर, तो वो जो सॉन्ग फिल्माया गया है वो स्नानागार के ऊपर ही है, तो वो उसमें वो दिखाया है बैकग्राउंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या क्लास है, इसका रीजन क्या माना गया है कि शायद कोई परंपरा रही होगी, जिसको परंपरा को कोई कर्म कांड होगा जिसमें कि पवित्र स्नान करके लोग जाते थे, तो वो पवित्र स्नान के लिए एक पब्लिक पॉन्ड टाइप का ये बनाया हुआ था। या हो सकता है वैसी स्विमिंग पूल हो, लेजर एक्टिविटी हो, इसके बारे में स्पेसिफिक नहीं है, परंतु पहला वाला जो मैंने बोला है वो ज्यादा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कथन ए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। नंबर 2, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए। ये एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण। एजर्शन यानी कथन और रीजन यानी कारण। तो कथन ये बोल रहे हैं दोनों नगर विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही है, विलुप्त तो हो ही गए थे। दूसरा, खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें खुदाई में ही प्राप्त हुए हैं, कौन कौन खोज करता है वो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सही है, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का, बिल्कुल सही, दोनों चीजें सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आपसे, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो वृहद स्नानागार या अन्नागार या आपका 2 मंजिला भवन या गढ़ी। तो ये आपका यहाँ का क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल है भाई, विशाल अन्नागार। ठीक है, अन्नागार में भी मुझे विशाल अन्नागार लिखना चाहिए यहाँ पे। तो अन्नागार जो है वो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी वो बताई गई है, स्ट्रक्चर बताया गया है। मोहनजोदड़ो, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है। नहीं पूछा है, हमेशा क्वेश्चन में है पूछा है या नहीं है पूछा है, इस पे जरूर फोकस करा करिए, नहीं तो गलत भी हो जाते हैं, और स्पेशली पॉलिटी में तो बहुत गलत होते हैं इसमें। तो क्या बोल रहे हैं भाई, कौन सा नहीं है, हाथी, गेंडा, बाघ या घोड़ा। तो घोड़ा नहीं है, घोड़े के हमें कुछ कुछ टॉयज मिलते हैं, लेकिन घोड़े को पालतू बनाने के साक्ष्य नहीं मिले। कौन से पशु को पालतू बनाने से अवगत नहीं थे, घोड़ा है इसका आंसर। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि भाई मोहनजोदड़ो में कौन सा अंकित नहीं है, तो बिल्कुल घोड़ा अंकित नहीं है, क्योंकि ये जो पशुपतिनाथ की सील के बारे में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति अपना ऐसे यौगिक मुद्रा में बैठा हुआ है, तो उसके दोनों तरफ क्या थे भाई, कुछ आपके पशु बने हुए थे। तो लेफ्ट में क्या थे इसके, गेंडा और भैंसा, और राइट में क्या था इसका, व्याघ्र, यानी कि आप इजी लैंग्वेज बोले तो चीता, और आपका हाथी, और आपका हिरन। तो ये 3 आपके जानवर इस तरफ थे। तो क्योंकि इतने सारे जानवर इसके थे, तो इसको पशुपतिनाथ यानी कि पशुओं का देवता शिव माना गया है। तो ये इसका हो गया यौगिक मुद्रा में, और इस व्यक्ति ने क्या पहना हुआ है, 3 सींग का मुकुट पहना हुआ था। तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 है हमारा, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा मिली है। वृषभ मुद्रा सबसे ज्यादा कॉमन फीचर है यहाँ का, हमें मुद्राओं पे भेड़ मिलता है, हमें मुद्राओं पे वृषभ मिलता है। तो ये सब जो चीजें मिली हैं, पशुपतिनाथ की भी एक मुद्रा ही है, स्वास्तिक का चिन्ह तक हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये वृषभ मुद्रा भी बेसिकली कहाँ का फीचर है भाई, मोहनजोदड़ो का। तो वृषभ मुद्रा हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से।
क्वेश्चन नंबर 22 देखें, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? अब अगर नहीं भी पता हो ना इसका आंसर तो भी लॉजिकली लगा सकते हैं। लॉजिकली अभी हमने बार बार बात कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में क्रिमिनेशन किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। थ्योरी में हमने ये भी बात की थी कि 3 तरह का इनको शवों को ठिकाने लगाने का काम 3 तरह से किया जाता था। पहला काम था कि पूर्ण आपका ब्यूरियल, कंप्लीट ब्यूरियल, जिसमें पूरी तरह से देह को क्या कर देते थे, गाड़ देते थे। सेकेंड था पार्शियल ब्यूरियल, यानी कि आपका आधा जो पहले चील कौओं को खिला देते थे बॉडी को, जो बच जाती थी हड्डी हड्डी उनको फिर गाड़ते थे, मटके में कई बार गाड़ देते थे, मटके में रख के वो हड्डी जो बची हुई है उनको गाड़ते थे, जिसको पॉट ब्यूरियल बोला जाता है। थर्ड हमने बताया था दाह संस्कार, यानी कि क्रिमिनेशन किया जाता है, जला दिया जाता था। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की कहां से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं, हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कुछ लाशें मिली हैं, गड़ी हुई मिली है बिल्कुल, परंतु वो ऐसा लगता है कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ उस टाइम पे वो लोग वहां पे मर के गिर गए और धीरे धीरे दब गए धरती के अंदर, या किसी और कारण से उनकी मृत्यु हुई। परंतु यहाँ पे हमें प्रॉपर वो जो होते हैं ब्यूरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान, वो नहीं मिलता है। मेन कब्रिस्तान कहाँ का है सबसे बड़ा, हड़प्पा का। कौन सा, R37, ये आपको पता होना चाहिए। राखीगढ़ी नाम क्यों दे दिया, क्योंकि यहां से भी मुझे एक कपल पेयर मिला है इसलिए मैंने नाम रख दिया। रोपड़ ऐसे ही रख दिया। यहां से मुझे क्या मिला था, वैसे रोपड़ में आदमी के शव के नीचे कुत्ते का शव दफनाया हुआ मिला था, तो इसलिए हमने ये रोपड़ ऑप्शन में रखा है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि पाकिस्तान के कई सारे स्पॉट्स हैं, आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपका चन्हूदड़ो, आपका सुतका गैंडोर, ये सब कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो उन्हीं में आपसे बोला जा रहा है कि भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पंजाब के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में। तो कहां पे है भाई, पंजाब के सिंध प्रांत में। 23 हो गए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहा है कि लेखन की कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? क्योंकि हड़प्पा वालों ने भी लिखा, परंतु हम इनको तो अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, इनका डेसिफरमेंट हुआ ही नहीं है अभी तक। तो जब तक हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं तो हम इसको नहीं क्रेडिट देंगे। सुमेरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा। तो प्रॉपर तरीके से अच्छी उचित प्रणाली को विकसित करने वाली कौन सी सभ्यता है भाई? सुमेरिया सभ्यता है, सुमेरियन भी कहते हैं, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, मैंने आपको गोदीवाड़ा वर्ड बोला था, डॉकयार्ड, शिपयार्ड के लिए गोदीवाड़ा वर्ड भी यूज होता है। तो लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। नदियों के नाम दे रखे हैं, भीमा नदी, भोगवा नदी, नर्मदा और ताप्ती। तो क्या है हमारा स्पॉट, कौन सा उठाया हुआ है इन्होंने, लोथल। तो आपको तो बस क्या लिखना है, लो, और हमने क्या बताया था, लोभी मौसी। लोभी मौसी में क्या हो गया, लो तो हो गया लोथल, और भ से क्या हो जाता है मेरा, भोगवा नदी। तो भोगवा नदी मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, आंसर, सही आंसर आता है। लोभी मोसी, मो से क्या था, मोहनजोदड़ो, सी से क्या था, सिंधु नदी। तो इस तरह से हमारी ट्रिक थी, तो उसको एक बार ध्यान से फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। क्या हमने बोला था कि लोभी यानी कि लोथल, और यहाँ पे भोगवा, फिर हमने बोला था मोसी यानी कि आपका मोहनजोदड़ो, फिर हमने बोला था सिंधु। लोभी मोसी ने रोस में आकर, रोस क्या था हमारा, रोस है रोपड़, स से हमारी कौन सी थी, सतलुज, क्योंकि रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी है वहां। रोस में आकर क्या किया था भाई, पाकिस्तान की सुदा, पाकिस्तान की सुदा यानी कि पाकिस्तान की कौन सी जगह, सुतका गैंडोर, सू से क्या हो गया, सुतका गैंडोर, द से क्या हो गया हमारा, दाश्क, दाश्क नदी पे कौन सा स्पॉट है, सुतका गैंडोर। सुदा के क्या किया था इन्होंने भाई, काले घाघरे को, तो काले घाघरे को, तो यहां पे देख लें, काले घाघरे यानी कालीबंगा किससे नदी के किनारे है, घग्गर, घाघरा से क्या आ रहा है, घग्गर को क्या कर दिया, हरा रंग में रंगवा दिया। तो हमने क्या बोला था, हरा रंग, तो ह से क्या है हड़प्पा, और र से क्या है रावी, तो हरा हो गया। फिर देखें, रंग में रंगवा दिया, तो रंग से हो गया रंगपुर, और म से क्या हो रहा है, मादर नदी।
रंग में रंगवा दिया ऐसी एक्स्ट्रा डाला हुआ था। तो इस तरह की चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हमने कुछ और इसमें एड ऑन भी करवा रहे थे कि भाई अगर ऐसा बोलेंगे कि आलम ही ऐसा हुआ, तो आलम ही से आलम होता है आलमगीर पुर, और जो कि यूपी में ही से क्या हो जाता है हिंडौन। तो ऐसे हमने आपकी ट्रिक बताई थी, जस्ट टू रिकैप्चुलेट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 रह गया, देख लें। युग्म शवाधान कहां से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है? शवाधान तो और भी जगहों से प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे पहला पूछा हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या रंगपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोथल। लोथल से मुझे वो कपल मिला है, वो जो प्रेमी जोड़ा हुई उसको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य देख लें, तो हमने ये एक थ्योरी बनाई हुई थी। पहले साइंटिस्ट ये बोल रहे थे, हिस्टोरियंस, कि चावल यहाँ पे नहीं आता था, चावल बाहर से इंपोर्ट करते थे। बाद में चावल की खेती भी की गई है। अगर बोले कि कौन कौन से खेती यहाँ पे की गई है, तो आप तरबूज, खरबूज ये सब तो डालती हैं, सरसों वगैरह, गेहूं, जौ और चावल को भी लेते हैं। परंतु स्टार्टिंग में चावल शायद बाहर से आता था, इसलिए हमें डॉकयार्ड के पास में चावल मिला हुआ है। तो वैसे हम क्या कह देंगे इसको, कि चावल के धान के जो अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए वो लोथल से प्राप्त हुए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? चावल का लोथल। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किसने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? हड़प्पा को क्या कहा था हमने? हड़प्पा की दया से मोहन बना। तो हड़प्पा की दया, दया से क्या हो गया? दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज किसने करी है भाई? दयाराम साहनी ने। ईयर अगर याद कर ले, फिर से याद दिला रही हूं, 1921। तो अगर क्वेश्चन ऐसे ना करके ऐसे पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो नहीं कवर होते हैं वो हम ऐसे ही बताते हैं वर्बली। तो ये क्या है भाई? 1921। दूसरा स्पॉट कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन से ईयर में? अगले ईयर में, 1922। अगला देखें, हड़प्पा में जो किलेबंदी की थी, किलेबंदी आ जाए शब्द, या फिर प्राचीर से घिरा हुआ था, या दुर्गबंदी, कुछ भी ऐसा टर्म आ जाए, तो वो हो रहा है कि भाई फोर्टिफिकेशन या दुर्गबंदी या किलेबंदी या प्राचीर का निर्माण क्यों किया जाता था? लुटेरों से सुरक्षा, चारवाहों से सुरक्षा, यानी जो कैटल हर्डर्स थे उनसे बचाव करना था कि वो आके अपने जो आपके उसमें चरा के नहीं चले जाएं, या बाढ़ से सुरक्षा, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बेटा उपयुक्त सभी। कि सभी आपका इसका आंसर है, सभी चीजों से सुरक्षा के लिए उन्होंने बनाया था। आपको अगर ऑप्शन में इन्होंने दे दिया होता कि आर्यों का आक्रमण या बाहरी कोई विदेशियों का आक्रमण, तो वो अपने को एलिमिनेट करना था, क्योंकि उनका ऐसा कोई वो मोटिव नहीं होता था। ना ही इन्होंने इस तरह से कोई अस्त्र शस्त्र बना के रखे हुए थे कि कोई आक्रमण होगा, तो इस चीज के लिए नहीं थे ये प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन सभ्यता द्वारा उगाई जाती थी? गेहूं, चावल, जौ या उपयुक्त सभी? तो अभी अभी हमने बोला गेहूं, जौ, चावल ये सब उगाए जाते थे, सरसों उगाया जाता था, तरबूज वगैरह ये सब भी उगाए जाते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, लोथल कहां है? लोथल कहां है? डॉकयार्ड है, शिपयार्ड है? तो ये मेरा कच्छ में है। कच्छ बोला तो गुजरात। तो लोथल कहां है? गुजरात में है। लोथल, रंगपुर, ये सब, धौलावीरा, ये कहां के बोल रही हूं मैं स्पॉट? सारे गुजरात के बोल रही हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिलता है कहां से? अब मैंने आपको बोला था पैमाने का मतलब होता है स्केल, और हाथी दांत का पैमाना जब हमने ये बोल दिया कि सारे मेजरमेंट की जो चीजें हैं वो हमें लोथल से मिली हैं, तो हम क्या कह देंगे कि हाथी दांत का पैमाना यानी स्केल कहां से मिला है? हमें लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोज। एक नवीनतम खोज तो हम बता चुके थे, कौन सी आपको? धौलावीरा। कि धौलावीरा आपकी नवीनतम खोज है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुंतासी, धौलावीरा, रोपड़ और मांड। तो ये दो तो नहीं है, ये पहले ही खोज लिए गए थे। तो ये दो हैं आपके। कुंतासी भी कहाँ पे? गुजरात में ही है। तो कुंतासी और धौलावीरा 1 और 2 ऑप्शन में देख लीजिए, ये रहा 1 और 2। तो 1 और 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, आते भी ज्यादातर इस तरह से ही है सीडीएस में, जिसमें थोड़ा आपको एक ही क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सके और ज्यादा आपकी नॉलेज चेक हो पाए। तो ये क्या है? बहुत सारी चीजों को मिला के बन पाता है आपका क्वेश्चन। देखें आप, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है ये। तो सुमेलित में पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ऑप्शंस को क्या है। हड़प्पा, और ये क्या पूछा? नदी। तो क्या बोला था हमने कि भाई ह से क्या था? हरा, हरा यानी ह, और रा यानी रावी। काली से हमने क्या बनाया था?
कि क्या कहा था कि काले घाघरे को हरा करवाया, तो काले घाघरे यानी कालीबंगा से घाघरा क्या हो रहा है, घग्गर। फिर बोला लोथल, तो लोथल से हमें शब्द क्या याद आता है, लोभी। लोभी यानी ट्रिक भूल भी जाए ना तो वर्ड वर्ड याद रख लेना, ठीक है, पूरी लाइन ना याद रहे तो वो याद रखना सिर्फ शब्द शब्द, तो भी हो जाएगा आंसर। लोभी, लोथल और भ से भोगवा। फिर क्या बोला जा रहा है, रोपड़, तो रोस, रोस क्या था, सतलुज। तो आंसर क्या बना भाई, ह का ये 3, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, कालीबंगा का आपका ये 3214 देख लें, पहला ही इसका आंसर है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। और अगर नहीं आता होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ करने बैठ जाएंगे, या फिर किसी गुरु ने बोला है बी होता है सबका आंसर, तो फिर बी, या टाइम नहीं बचा तो लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, ABCD DCBA, हाँ ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से वही है बड़ा वाला क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहा है फिर से सुमेलित करना है, और एक तरफ दे रखी है क्या, हमारी स्पॉट दे रखे हैं, दूसरी तरफ वापस से उसकी नदियां दे रखी हैं। तो देखें मोहनजोदड़ो, तो क्या बोला हमने यहाँ पे कि ये इसका देखे पहले आप मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पे हमने बोला मोहनजोदड़ो कौन सी नदी है, मौसी, क्योंकि हमने बोला लोभी मौसी। फिर रोपड़, रोस में आके, तो रो का क्या हो जाएगा, स यानी सतलुज। काली का क्या बताया था कि काले घाघरे को, तो काली का क्या हो जाएगा, घाघरा, घग्गर। हड़प्पा, तो क्या कहा था हमने, हरा, हरा से क्या आ रहा है, हड़प्पा का रावी। तो क्या आंसर आ रहा है, 1324 पहला ही इसका आंसर है। तो बड़ा ही सिंपल सा हो जाता है मेथड, अगर अपने को ट्रिक याद है तो ये आपको ज्यादा याद होगा आसानी से। अदरवाइज एक एक का नदियां याद रखना या मैप को मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखा मैंने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मैप के थ्रू और ऐसे ही याद करवाने में, तो फिर भी भूल जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक ट्रिक से याद करें, ज्यादा एश्योरिटी रहती है कि आप गलत नहीं करके आएंगे। अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा और ऊपर करते हैं। ओके, इसमें क्या दे रखा है हमने, हड़प्पा स्थल और उसके आधुनिक नाम समझ लीजिए, या ये कह लीजिए कि कौन से स्टेट में, ये पूछ सकते हैं कौन से एरिया में। तो ये जो धौलावीरा है ये हमने कहा था गुजरात में है, तो गुजरात का क्या दे रखा है, सौराष्ट्र, तो ये सौराष्ट्र का है। राखी गढ़ी कहाँ का था, हरियाणा का था, तो राखी गढ़ी क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बस्ती थी जो हरियाणा में है। दैमाबाद मेरा महाराष्ट्र का था। आलमगीरपुर कहाँ पे था, यूपी में था। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, और ये अगर पूछा जाए कि आलमगीरपुर को किसने खोजा था, तो हमने एक ट्रिक में एक लाइन रखी थी कि वाईडी शर्मा ने रोने का आलम शुरू किया। रो से क्या था, रोपड़, और आलम से क्या था, आलमगीरपुर। वाईडी शर्मा ने रोने का ऐसा आलम शुरू किया कि काली, आपका क्या बताया था हमने, काली रोज से चन्हू और क्या हो गए, मजूमदार हो गए। तो चन्हू और यानी चन्हूदड़ो, और क्या हो गए, मजूमदार, यानी MG मजूमदार ने खोजा था। तो इस तरह से कुछ ट्रिक थी। तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है इसका, 142 और आपका 3, तो 1423 पहला ही ऑप्शन है। बढ़िया बात है, पहले पहले उसमें आपको आंसर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। हड़प्पा दया, तो हमने बोला हड़प्पा की दया से क्या हो गया था भाई, हड़प्पा की दया से क्या हुआ था, मोहन बना था, यानी मोहनजोदड़ो किसका था, दयाराम इसका था, राखलदास बनर्जी का था। तो यहाँ देख लें, हड़प्पा ये बिल्कुल सही है। लोथल SR राव, सुरकोतड़ा JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़। तो इसका ये गलत है, क्योंकि धौलावीरा मेरी नवीनतम खोज है, और किसके द्वारा खोजी गई थी, बिष्ट के द्वारा। तो ये हमारा धौलावीरा किसका है भाई, बिष्ट के द्वारा खोजा गया स्थल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा संस्कृति का ये पूछ रहे हैं। ओके, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति, इससे संबंधित ऑप्शन है, यानी वही है कि स्पॉट दे रखा है और आपको एरिया बताना है कि आज के कौन से स्टेट में आता है। आलमगीरपुर यूपी, बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर यूपी में है, और इस सभ्यता का भारत में पूर्वोत्तर कोना है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, बनवाली हरियाणा, पहले भी आ चुका है, बिल्कुल सही है। दायमाबाद भी लिखा मिल सकता है, दैमाबाद भी लिखा मिल सकता है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। राखीगढ़ी राजस्थान, बिल्कुल गलत है, राखीगढ़ी भी आपका कहां पे, हरियाणा में है। तो ये मेरा गलत है। राजस्थान में कौन सा स्पॉट है, कालीबंगा है। तो ये चीज हमारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, फिर से आपका पूरा बड़ा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे हैं कि हड़प्पा कहां से क्या मिला है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो हड़प्पा से मुझे क्या मिला है भाई, कब्रिस्तान मिला है R37, शवाधान या कब्रिस्तान एक ही बात है। R37 ग्रेवयार्ड कहां से मिला है, हड़प्पा। लोथल, लोथल से क्या है, गोदी, मैंने बोला था कि गोद आपका गोदीगढ़ या फिर आपको डॉकयार्ड, शिपयार्ड कुछ भी लिखा मिले, बंदरगाह, पत्तन सब सेम है। कालीबंगा से मुझे क्या मिले थे, कालीबंगा का वर्ड का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहां से मिला क्या है मुझे, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, हल के निशान मिले हैं, थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। और यज्ञ वेदी भी मिली है, कहां से यज्ञ वेदी मिली है मुझे, लोथल से और कालीबंगा से। तो कालीबंगा में क्या है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा निम्न स्तर की बस्ती बताई गई है जहां पे कि जल निकास व्यवस्था का अभाव है, नालियां नहीं मिली है, तो ये भी इसके फीचर में है जो आपने याद रखना है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति, हमने एक बताया था कि कुछ इस तरीके की एक इमेज मिली है आपकी, तो ये आपका क्या है, कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति, तो ये हमारा त्रिभंग पोज में खड़ी है, तो ये इसका आंसर है। तो देख लें 1 2 4 3, 1 2 4 3, फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा, 40 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि कौन सा गलत है ये देखना है अपने को। हड़प्पा और अन्नागार, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था। धौलावीरा गढ़ी क्षेत्र, धौलावीरा में बिल्कुल ऐसा गढ़ी भी है, क्योंकि धौलावीरा क्या बताया गया है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है और उसके एक पार्ट में अपना ये गढ़ या दुर्ग वो भी बना हुआ है, बिल्कुल सही है। लोथल और गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा भी हमने बताया था कि भाई गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा, हड़प्पा और अन्नागार। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे ना हो के हड़प्पा और अन्नागार अगर कहेंगे तो ये तो ऑप्शन सारे ही सही हैं, क्योंकि हड़प्पा से भी कुछ अन्नागार मिले हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए हड़प्पा और विशाल अन्नागार, पर अगर इनमें देखेंगे तो एक्चुअल में यही लग रहा है अभी आंसर, बट सही और अच्छा होता कि यहाँ पे विशाल अन्नागार लिखा होता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अभी यहाँ पे फर्स्ट इसका, ये भी सही है इस हिसाब से दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो कई बार ऑप्शंस को देख के थोड़ा देखना पड़ता है कि बेस्ट सुटेबल कौन सा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। 41 के ऑप्शन क्या है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे, बिल्कुल ठीक है। कपास की खेती यहीं पे इंडिया में सबसे पहले शुरू हुई थी, यहाँ की इंडाइजेनस खेती है कपास, इंडिया से ही सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ जाए कि कपास की खेती के सर्व प्राचीन उदाहरण कहाँ से मिलते हैं, तो ऑप्शन में आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हड़प्पा के निवासियों को तांबे और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा भाई कि आपका तांबे और कांसे का ज्ञान ये तो था, क्योंकि तांबे की भी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले हैं, कांसे की अभी नृत्यांगना की मूर्ति अभी भी डिस्कस हुई थी। थर्ड ऑप्शन देखें, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी हुई होती है, तो मिट्टी की बनी हुई होती है, ये आपका क्या था, सबसे ज्यादा जो हमें कॉइन वो सील्स मिली है वो स्टेटाइट की मिली है। स्टेटाइट क्या होता है, एक बड़ा सॉफ्ट स्टोन होता है आपका, इसको सेल खड़ी कहते हैं, तो स्टेटाइट या सेल खड़ी की सबसे ज्यादा मिली है। तो ये जो ऑप्शन है मेरा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसको हम मिट्टी की नहीं मिली है ज्यादा, ज्यादा तो मुझे सेल खड़ी की मिली है। इसके अलावा पकाई हुई मिट्टी की, टेराकोटा की मिली है, परंतु यहाँ पे ये ऑप्शन बोल रहे हैं मानक मुद्राएं मिट्टी की बनी है, ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा है ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, केवल एक और दो, 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा भाई, केवल एक, क्योंकि बेस्ट सुटेबल तो इसमें बस ये वाली बात मुझे सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 में यहाँ पे बताया जा रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, आलमगीरपुर ये तो मेरा हिंडौन नदी के पास था, लोथल क्या था, भोगवा नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो क्या था, सिंधु नदी के किनारे था, और कालीबंगा के बारे में क्या दे रखा है कि काली के बारे में हमने ट्रिक में भी बात की थी, काले रंग के घाघरे को हरा करवाया, यानी कि काला क्या था, घाघरा था, तो घाघरा क्या है, घग्गर नदी है, तो ट्रिक के हिसाब से हम इसे याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, रंगपुर कहाँ पे है,
रंगपुर पंजाब में है, पूर्वी यूपी में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? राजस्थान में तो बिल्कुल है ही नहीं, कालीबंगा है राजस्थान का। सौराष्ट्र यानी रंगपुर गुजरात में है क्या, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो ये आपका क्या है, रंगपुर मेरा सौराष्ट्र में है, तो रंगपुर कहाँ का है, गुजरात का स्पॉट है। रोपड़ है हमारा पंजाब का, तो ये आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका, सूची 1 और 2 को सुमेलित करिए। फिर से हमारा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो देखें क्या पूछ रहे हैं भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखे हैं भाई, सूची को सुमेलित करवाने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्थान दे रखा है और उसके आगे उसके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तांबा, तांबा का हमको मालूम है कि राजस्थान का खेतड़ी जो जगह है वहां से तांबा मिला। शंख, तो शंख में देखिए दक्कन, कच्छ या अफगानिस्तान, तो शंख हमें एक्चुअली कच्छ से मिला था। वैसे भी मालूम है शंख ऐसी जो कॉन्च वगैरह ये चीजें होती हैं ये हमें हमेशा कोस्टल एरिया से मिलती है। लाजवर्द, लाजवर्द का मेरा है अफगानिस्तान। लाजवर्द मैंने आपको बताया था कि एक नीले रंग का बड़ा शाइनिंग ब्राइट कलर का स्टोन सा होता है, ठीक है, जो हमारे होता है ना राशि की मुद्राएं जो हम लोग पहनते हैं, कुछ स्टोन वगैरह इस तरह का ही एक होता है ये आपका लाजवर्द, जो पिकॉक का जो ब्लू कलर होता है गर्दन का वो उस कलर का, बहुत सुंदर है ये। स्वर्ण, स्वर्ण क्या है भाई, स्वर्ण हमारे दक्कन से लेके आते थे। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लें क्या आंसर हो रहा है, 2341 ये रहा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। यानी कि कौन से पशु को हमने इनकी जो मोहरे वगैरह है उसके ऊपर नहीं बनाया है। तो इमेज किसकी नहीं बनाई है, गाय की, हाथी की, गैंडा की, बाघ की। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, गाय। क्यों, क्योंकि हाथी, बाघ यानी कि चीता या फिर आपका गैंडा, ये सब तो पशुपतिनाथ की सील में ही है, एक ही सील है, उनके लिए तो और कुछ देखना नहीं है। इसके अलावा कौन से पशु हैं, हिरन है आपका, दूसरी सील के ऊपर भेड़ भी मिली है, बैल भी मिला है, एक सींग का कोई जानवर ऐसा दिखाया है जिसके एक सींग है, तो ऐसे भी कुछ जानवर मिले हमें, गैंडा वगैरह, लेकिन गाय का हमें नहीं मिला है। बैल आता बिल्कुल मिला है, सांड है बिल्कुल मिला है, परंतु गाय का नहीं आएगा। गाय की हमें कोई फोटो उस पर नहीं मिली है, परंतु गाय पालतू करते थे, जो पालतू जानवर हैं उनमें ये सब हैं। इवन गुजरात में हाथी को पाला जाता था, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ। ह्रास मतलब कि उसका पतन कब से शुरू हुआ। तो पतन कब से शुरू हुआ है भाई, 2000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व को क्या बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, 2000 ईस्वी पूर्व से इसका शुरू हो गया था डिक्लाइन। वैसे अगर मैं इसको सभ्यता के काल को मैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस C14 के हिसाब से कब रखती हूँ, 1750 से लेके 2500 बीसी तक का ये मेरा काल है, परंतु 2000 बीसी से इसका डेक्लिनेशन शुरू हो गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया। तो पक्की मिट्टियों के निर्माण कैसे किया गया है, एक सांचा पद्धति, दो सांचा पद्धति, चिकोटी पद्धति या जोड़कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकोटी। तो कुछ हाथ से और उसको मोल्ड को शेप दे दे के वो लोग अपना बनाते थे, तो ये चिकोटी पद्धति है। तो यहाँ पे चिकोटी पद्धति से ये लोग मूर्ति निर्माण करते थे, इसीलिए मूर्ति निर्माण में बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं दिखेगी आपको। जो टॉयज दिखेंगे, जैसे अगर घोड़ा है कि कुत्ता है, यही नहीं पता चलेगा। ऐसे आपके कुछ ऐसे पशु मिलते थे, तो आपके इस तरह की इमेजेस हैं, घोड़ा है कि कुत्ता है, थोड़ा सा हम अंदाजा ही लगाते हैं। तो ये चिकोटी पद्धति है, ज्यादा फिनिशिंग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 देख लें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयां या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी चीजों से। क्यों, टेराकोटा की मुद्राओं पे जो अंकित लेख है वो तो है ही, इसके अलावा आपके शिलालेख नहीं। यहाँ पे आपका आंसर उपयुक्त सभी ना होके यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए पुरातात्विक खुदाइयां। क्योंकि अगर आप देखें इसमें तो ये सिर्फ हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं, तो शिलालेख मेरा हड़प्पा का फीचर नहीं है। टेराकोटा पे मुद्रित लेख है, परंतु हम इसको पढ़ ही नहीं पाए, तो हम इसको भी नहीं रखेंगे सही आंसर में। पुरातात्विक खुदाइयां हैं, क्योंकि पुरातात्विक खुदाइयां जो हमको मिली हैं
हमने उन्हीं से चीजों को पढ़ रहे हैं, जितनी परत मिलती जा रही है अंदर उतना ज्यादा हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये ज्यादा सही आंसर इसमें लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो सब कुछ भारत की बातें दे रखी हैं कि भाई आपकी क्या है, ये हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, या वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत सिक्कों से। तो क्या आंसर आ जाएगा? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में जो चांदी हमें मिली है वो सबसे पुरानी है। इसके अलावा के जो स्पॉट्स है वो हमें धीरे धीरे बाद में प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लें आपका आहड़ कॉइन्स को और क्या बोलते हैं भाई? आपका पंचमार्क सिक्के, जनजातीय सिक्के और जनपदीय सिक्के, ये सब हमने नाम आपको पण, करपर्षण, ये सब नाम हमने आपको पूरे दूसरे लेक्चर में जो हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसमें करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों का साक्षी रही है। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का सबसे पहले प्रयोग का संकेत मिलता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट, जिसको अपन नहीं पढ़ पाए हैं, परंतु उसका प्रोसेस क्या है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी ऐसे लिखा जाता है। ये हमने थ्योरी में इस बातें सब कवर की है। इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप से लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात के उपयोग का पता चलता है। तो ये बोल रहे हैं भाई कि लोहे के बारे में पता चल रहा है, ये स्टेटमेंट तो गलत है कि लोहा कहीं भी आ जाए तो वो हड़प्पा में एग्जिस्ट ही नहीं करती है बात। इस मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक उपयोग का ज्ञान का पता चलता है कि पत्थर का प्रयोग करते थे ये लोग मूर्ति वगैरह में। ठीक है कि मूर्ति बनाने में पत्थर, क्योंकि योनि लिंगम वगैरह पत्थर के मिले हैं हमें, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि क्या पूछा था? सही नहीं है, तो रॉन्ग वाला पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लोहे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द, लाजवर्द अभी अभी हमने बताया था कि लाजवर्द जो है ये आपका पत्थर कहां से आता था? अफगानिस्तान से आता था, तो ये अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर चुनना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी के मुख्य स्थल है। बिल्कुल है, ठीक है ये आंसर। और अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़े बेस्ट 3 टाउन बताइए, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये इसके बेस्ट रेनाउंड 3 टाउन है। आपसे पूछा जाए 2 ट्विन कैपिटल यानी कि जुड़वा राजधानी किसको कहा गया है, तो ये हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। यहाँ पे मेन सारे प्लेसेस ले लिए। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकसित किया था। बिल्कुल, परफेक्ट टाउन प्लानिंग तो इनका सबसे पहला फीचर है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के बारे में पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता नहीं था ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि धातु तो हमें पूरे सभ्यता में हर जगह से मिली है, तो ये चीज इसमें क्या हो जाएगा? गलत है। ये दोनों हमारे सही है, तो 1 और 2 सही। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, निम्न में से किस देवता की पूजा सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी? वापस से क्या पूछा हुआ है? नहीं। तो ये हमारा मातृ देवी बिल्कुल होती थी, मातृ देवी की हमें मूर्तियां खूब मिली है। पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो से सील मिली है, ये भी है। पीपल और बबूल, मैंने आपको बोला प्रकृति की पूजा करते थे, तो पीपल और बबूल भी हमें मिला है यहाँ पे फैक्ट। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति इससे रिलेटेड नहीं है, तो त्रिमूर्ति नहीं है। अगर आपको आता कि एक सींग वाला कोई देवता, ये सब अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो वो सही हो जाता, परंतु यहाँ पे त्रिमूर्ति गलत है, त्रिमूर्ति का कोई यहाँ से अवशेष नहीं मिला है। लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कौन सी तकनीक के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी? मोम की ढलाई, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, या फिर हाथी दांत जो आइवरी कहते हैं उसके आर्ट फॉर्म से। तो यहाँ पे मोम की ढलाई होगी। मैंने आपको बताया है थ्योरी सेक्शन में कि आपको पहले एक वो लोग इमेज बनाते थे मोम से, फिर उसको ऊपर मिट्टी का वो करके उसको लेप करके उसका सांचा तैयार करते थे। मोम को एक छेद करके पिघला के निकाल दिया जाता था, जो प्रोसेस आज भी यूज होता है मेटल कास्टिंग के लिए। और फिर उस सांचे को जो तैयार हो गया उसमें पिघला हुआ गरम मेटल डालते थे, तो मेटल के अंदर वही शेप आ जाती थी और इस तरह से मूर्ति बन के निकलती थी। यही प्रोसेस आज भी यूज होता है, एक सांचे से बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं हमारे कलाकार। तो इस तरीके से मोम की ढलाई प्रोसेस यहाँ पे यूज होता था। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैक्स कार्विंग।
हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदी या हवन कुंड मुझे 2 जगह से प्राप्त हुए थे, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो आंसर मेरा ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों ही स्थानों से मुझे प्राप्त हुआ है। आरएस वगैरह में एक क्वेश्चन ये डाल भी चुके हैं कि कौन से स्थान से हवन और बलि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बलि मतलब जो बलि देते हैं। तो इसका आंसर था कालीबंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से आप समराइज हो गया, चीजें बहुत सारी हमने रिवाइज करी, सिर्फ क्वेश्चन तक स्टिक नहीं रहे हैं, थ्योरी को जितना हो सका है उतने पार्ट को हमने फिर से रिवाइज करा है, ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस हुई हैं यहाँ पे। अब आपके ऊपर है कि आप इसको बार बार देखिए, 2-3 बार वॉच करिए, आपको अपने खुद से नोट्स तैयार करने आप वो भी कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को ही नोट करना है तो भी आपका आराम से हो जाएगा। जो हम बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है कुछ पॉइंट्स, उनको मिला के अपने नोट्स तैयार करिए, रिवाइज करिए, डेफिनेटली क्वेश्चन बिल्कुल एश्योरिटी से सही होगा। थैंक यू।